हम आप सबके समक्ष हमारे परम पूज्य प्राणों से प्यारे हमारे परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। आज तो मैं धन्य हो गया। यहीं से हमारी कथा पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से मैं तो ये समझ लिया कि हमारी कथा सानंद संपन्न हो गई। आज तो मैं इतना प्रसन्न हूँ, मेरे रोम रोम हृदय में इतना हर्ष उल्लास उत्पन्न हो रहा है कि मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है मैं जो अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सन्निकट एक शब्द भी बोल सकूं। आज मैं जो कुछ भी हूं पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से हूं। जब मैं श्री धाम वृंदावन आया था तो मैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में आया, प्रणाम किया, अभिवादन किया और गुरुजी से निवेदन किया, गुरुदेव भगवान ऐसी ऐसी बातें हैं। तुम्हारे गुरुदेव जी ने कहा बेटा तुम चिंता ना करो, कल से तुम पढ़ने आ जाओ। और गुरु जी की ऐसी कैसी अनुकंपा कृपा हुई कि हमें हमारे गुरुदेव भगवान ने, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे गुरु जी के रूप में स्वयं साक्षात हमारे बिहारी जी चल करके आए हैं। आज इस दास को, इस बालक को हमारे गुरुदेव जमीन से उठा करके, धूल से उठा करके आज इस व्यास पीठ पर बैठा करके मंचासीन कर दिए। हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी संपत्ति संसार की नहीं है जो मैं अपने गुरुदेव भगवान को समर्पित करके और गुरु वचन और गुरु विद्या से मैं मुक्त हो सकूं। ना तो आज है ना तो जीवन पर्यंत मेरे पास ऐसी अमूल्य संपत्ति है, वस्तु है कि मैं जो अपने गुरुदेव भगवान को दे करके, अर्पण करके और मैं ऋण से पूर्ण हो सकूं, मुक्त हो सकूं। इस दास पर इतनी बड़ी कृपा गुरुदेव भगवान की है। आज मैं यह जो दो शब्द बोल पा रहा हूं, कह पा रहा हूं, ये सब गुरुदेव की कृपा है। मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में गया कि गुरु जी हमारी कथा होने वाली है, कुछ कृपा कर दीजिए। तो गुरु जी ने कहा बेटा तुम चिंता ना करो। गुरु जी आशीर्वाद दिए और कहे तुम्हारी कथा सानंद संपन्न होगी, हम तुम्हारे साथ हैं ना। अगर गुरु जी की कृपा ना होती तो मैं यह कथा एक शब्द ना कह पाता, ना बोल पाता। मेरी क्या सामर्थ्य है कि मैं अपने पूज्य गुरुदेव के समक्ष, गुरुदेव भगवान के चरणों में मैं एक शब्द कह सकूं, आप सबको सुना सकूं। ये तो सब हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा है। अगर गुरुदेव भगवान इस दास को शरण दिए होते तो मैं साथ आज यहाँ तक ना होता। कहाँ भटकता, कहाँ दर दर की संसार की ठोकरें खाता, मैं खुद नहीं जानता। लेकिन गुरुदेव भगवान ने मुझे अपने चरणों में आश्रय दे दिया और गुरुदेव बोले कि बेटा तुम अब पढ़ने आओ, कोई दिक्कत नहीं। और गुरु जी की आज तक इस दास की बहुत बड़ी कृपा है हम पर, और मैं सदैव गुरुदेव भगवान का ऋणी रहूंगा जीवन पर्यंत। जब तक इस तन में प्राण रहेगा ना, कण मात्र भी अंश रहेगा प्राण का, तब तक मैं गुरुदेव भगवान के विद्या रूपी धन से मैं ऋणी रहूंगा। मैं नहीं जानता था कि किस प्रकार से बोला जाता है, कैसी व्यासपीठ होती है, कैसे शब्द बोले जाते हैं। मैं गुरु जी के सन्निधि में, गुरु जी के चरणों में रहकर 6 महीने तक भागवत जी का अध्ययन किया और गुरु जी ने ऐसी कृपा की कि आज गुरु जी की कृपा से मुझे इस वृंदावन धाम में कोई नहीं जानता था, कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। लेकिन गुरु जी ने ऐसी कृपा की इस दास पर, इस बालक पर
कि कुछ लोग जानने लगे। अगर गुरुदेव भगवान की कृपा ना होती ना तो शायद कि आज मैं मिट्टी में विलीन हो गया होता, मिल गया होता। लेकिन हमारे गुरुदेव अपने सुंदर कर कमलों के द्वारा वरद हस्त हम पर, हमारे सर पर रख करके हमें धूल से उठा करके इस व्यासपीठ तक बैठा दिए। मैं तो गुरुदेव भगवान का बहुत बहुत साधुवाद सादर अभिवादन करता हूँ। इस व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। मेरे पास ऐसी कोई शब्द नहीं है, वाणी नहीं है कि मैं गुरुदेव भगवान के लिए कह सकूं, एक शब्द भी बोल सकूं, क्योंकि आपके द्वारा ही मुझे शिक्षा प्राप्त हुई है। गुरुदेव भगवान ने मुझे बोलना सिखाया था। तो मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में मुहुर्मुहु साष्टांग प्रणाम करा और गुरुदेव भगवान क्षमा करें इस दास को, जो भी त्रुटि हो गई हो। मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में पुनः निवेदन आग्रह वंदन करता हूँ। गुरुदेव भगवान इस बालक को क्षमा करें और सदैव हम पर इस बालक पर अपना वरद हस्त बना करके रखें कि आपकी कृपा से आपके दिव्य वचनों को मैं जन जन तक, घर घर गांव क्षेत्र नगर शहर देश विदेश तक आपके शब्दों को, आपके मार्गदर्शक को मैं पहुंचा सकूं और जन जन तक देश में आपके दिव्य विद्या भागवत इत्यादि पुराणों का मैं वाचन कर सकूं और संसार में हमारे धर्म का प्रचार हो सके, प्रसार हो सके। बस आपकी ही कृपा, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। मैं अपने गुरुदेव भगवान से निवेदन करना चाहूंगा कि इन भक्तों को और इस दास को, अपने पुत्र को, अपने बालक को शुभाशीष आशीर्वाद प्रदान करें। मैं कई दिनों से अपने गुरुदेव भगवान की राह देख रहा था कि मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान कब आएंगे। ये आँखियां मेरी तरस गई गुरुदेव भगवान के चरणों के दर्शन के लिए। मुझे तो आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फलक से चांद उतरा है और तारे भी मुस्कुराए हैं, और हमें खुशी तो तब हुई है जब हमारे राम कथा के मध्य हमारे गुरुदेव भगवान आए। आज तो गुरुदेव भगवान की ऐसी इस दास पर, इस बालक पर कृपा हो गई। जैसा कि अभी आप सब कथा श्रवण कर रहे थे कि सुंदर राजा जनक जी के महल में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन चारों भाइयों का सुंदर दूल्हा के रूप में एक जोड़ी तैयार होती है और चारों बहनें आज दुल्हन के रूप में तैयार होती हैं और दोनों कुलों के आज गुरु राजा दशरथ जी के और राजा जनक जी के आज दोनों गुरु कुल पुरोहित बैठते हैं और राजा जनक जी के कुल परंपरा के अनुसार आज सुंदर साखोचार होता है और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का चारों भाइयों का मंगल विवाह उत्सव संपन्न होता है। मैं गुरुदेव भगवान से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी अमृतमय वाणी के द्वारा इन भक्तों को जो अग्रिम कथा है तो श्रवण कराने की कृपा करें। गुरुदेव भगवान अग्रिम वाणी हमारे परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान की।